ने स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस का पेपर जो एमबी वर्ग 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 2024 का एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसका मैंने डाउनलोड किया है पेपर 10 मई का शिफ्ट 2 का। तो ये हिंदी के कुछ पैराग्राफ आया था, हिंदी का पैराग्राफ में यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको फिल करना रहेंगे। यहाँ पे फिर उसके बाद एक फिर काव्यांश आया है और काव्यांश के आंसर्स देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है। मैं यहाँ से सोशल का डिस्कस करने वाली हूँ। भगवानपुरा स्थल निम्नलिखित में से किस काल का है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि ये ऋग्वेद काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्दों का गलत संयोजन है? वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्दों का गलत संयोजन। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है? पुलिस अधिकारी और ग्रामीण, ये दोनों जो हैं वो गलत संयोजन है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य को उससे सर्वोच्च काल में किसने पहुंचाया? मौर्य साम्राज्य को मतलब टॉप लेवल पे किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया था? तो इसको पहुंचाने वाले का नाम है अशोक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उसकी अपनी प्रजा की देखभाल करने और उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया, ये गलत है ये इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कौटिल्य की शक्ति केंद्रित नीतियों और बुद्ध के त्याग के मार्ग में संतुलन बनाया, ये सही है बात। उन्होंने यात्रियों के लिए प्रत्येक 9 मील पर कुएं बनवाए, ये भी सही है। और वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से द्रवित हो गए थे, ये भी बात सही है। बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने। तो इसमें जो गलत बात है वो ये है कि उसने अपनी प्रजा की देखभाल करने और उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीतमय मंत्र है? तो कौन से वेद में है? तो वह है साम वेद में संगीतमय मंत्र है। नेक्स्ट आ जाता है, उस राजकोट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर परिहारों को हराया और चालुक्यों को भी हराकर दक्कन में प्रयुक्त प्रमुख शक्ति बन गया? तो राजकोट राजा का नाम बताना है जो मालवा पे कब्जा करा, वो इनको हराया, परिहारों को, चालुक्यों को हराया और दक्कन में प्रमुख शक्ति बन गया। तो इसका आंसर है दंती दुर्ग। नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने वाले तुर्क अधिकारी का नाम क्या था? तो इसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन है, गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? हु वॉज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद गजनी इन्वेव्ड द सोमनाथ टेम्पल? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा भीम। गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम था। गुजरात का शासक भीम था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर ने किस देश से लिया था? मनसबदारी व्यवस्था का विचार अकबर ने किस देश से लिया था? From which country Akbar borrowed the idea of mansabdari system? तो इसका आंसर है सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट आ जाता है, शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने छीन लिया? तो हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां? तो इसका आंसर है नादिर शाह। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सैलिनिटी और इन फाउंड? निम्न में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका आंसर है वॉन झील में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो मरीना तट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बताता है? कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पाद का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 को बताता है? तो इसका है 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
नेक्स्ट है एसेशन, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। एसेशन और रीजन वाले। इसमें लिखा है कि हालांकि किसी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी का चयन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन समय बिताने के साथ ये तेजी से महसूस किया जा रहा है कि मूर्त पूंजी स्टॉक की वृद्धि बड़े पैमाने पर मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है। इस पर उचित महत्व दिया जाए, ये कथन है। कारण क्या बता रहे हैं कि मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होता है, जिससे विकास की गति भी धीमी हो जाती है। तो इसमें ए और बी दोनों बात सही कह रहे हैं, और आर मतलब जो कारण है वो इसके कथन की व्याख्या अच्छी कर रहा है। जैसे मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति से होगा, जिससे विकास की गति धीमी हो जाएगी। और आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी का संचय काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन समय बीतने के साथ इससे तेजी से महसूस किया जा रहा है कि स्टॉक की वृद्धि बड़े पैमाने पर मानव पूंजी पर निर्भर कर रही है। तो इसका उचित महत्व है। तो इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या कर रहा है। बैंक 4.0 पुस्तक के लेखक को पहचानिए, जिन्होंने डिजिटल भुगतान में प्रगति के संदर्भ में कहा था कि बैंकिंग अब वह नहीं है जहां आप जाते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। Identify the author of the book Bank 4.0 who said banking is no longer somewhere you go, it's something you do, with reference to the advancements in the digital payment। तो इसका आंसर है ब्रैड किंग। कौन सी पुस्तक के लेखक को पहचानना है? तो ब्रैड किंग ने कहा था ये 4.0 में। भारत में शहरी सहकारी बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया आर कौन सी बैंक है? तो ये है सीधे आरबीआई के नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल्ड बाय आरबीआई डायरेक्टली, जो कंट्रोलिंग हो रही है आरबीआई के जरिए। ठीक है, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है जो इसको डायरेक्टली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद क्वेश्चन, डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र भारत के लिए लाइसेंस और नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया है? Who has released a discuss paper on the digital bank, a proposal of for licensing and regulatory regime for the India? तो नीति आयोग इसका आंसर है। ठीक है, डिजिटल बैंकों पे एक चर्चा पत्र जो है वो किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया था 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया? तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कृष्णा भीमा समिति बैंक लिमिटेड। भुगतान बैंक नहीं है तो भुगतान बैंक कौन सा नहीं है? कृष्णा भीमा स्मृति बैंक लिमिटेड। यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, निम्नलिखित में से किसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया? वास्तुकला में रुचि नहीं थी, तो निर्माण किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो गोल गुम्बद का निर्माण नहीं किया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है मुगल शासन के दौरान किस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती है?